दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से बात करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ख्याल ही नहीं रहता कि हमें कौन सी बातें बोलनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे में हम उन्हें वह सब बातें भी बताने लग जाते हैं जो हमें नहीं बताना चाहिए, और इस गलती के वजह से बाद में हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है और हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ शेष नहीं रह जाता। आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़ी कुछ निजी बातें दूसरे व्यक्ति के साथ कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। ऐसा करने से आप खुद के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे 7 बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें चाणक्य नीति में दूसरों को बताने से मना किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है घर परिवार की बातें। ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में बहुत पछताते हैं। अपने घर के राज दूसरों को बताने से घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। छोटी मोटी समस्याएं तो हर किसी के घर और जीवन में चलते ही रहते हैं। इसके अलावा पति पत्नी का संसार और व्यवहार, इन्हें भी हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मजे लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। इसीलिए अपने घर की बातें और लड़ाई झगड़े कभी किसी को ना बताएं। दूसरा है अपनी आमदनी की बात। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो यह लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। अगर आप अपनी आमदनी दूसरों को बताते हैं तो जब उन्हें जरूरत पड़ेगी उनको सबसे पहले आपकी ही याद आएगी, क्योंकि वह सोचेंगे कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है, और किसी कारणवश आप अगर पैसे ना दे पाएं तो यह एक मतभेद पैदा करेगा, क्योंकि लोग यही सोचेंगे कि आपके पास पैसा होते हुए भी आप देना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपकी आमदनी कम होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसीलिए नहीं कि लोग आपसे कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं, बल्कि इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती रही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आप इसे अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए वही धन दुखदायक साबित होगा। इसीलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें। अपनी पत्नी से कभी कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। तीसरा है अपनी अतीत की गलती और भविष्य की रणनीति की बात। अतीत में की हुई गलतियों के बारे में दूसरे को कभी ना बताएं, क्योंकि आपको भी पता है कि उन गलतियों को दूर नहीं किया जा सकता और उनके बारे में दूसरों को बताने का भी कोई मतलब नहीं है। पर अगर आप अपने अंधेरे पक्ष को दुनिया के सामने रखेंगे तो इससे किसी भी व्यक्ति के अंदर आपके प्रति एक नकारात्मक सोच बनी रहेगी और वह हमेशा आपको इसी नजरिए से ही देखेगा, और हो सकता है कि वह दूसरों को भी इस बारे में बोले, जिससे समाज में आपकी ही छवि खराब होगी। इसमें दूसरी बात है कि आपको अपने भविष्य की रणनीतियों के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस काम में सफल नहीं हो पाए तो लोग हर जगह आपका मजाक उड़ाएंगे, और जो लोग आपको पसंद नहीं करते या फिर आपसे चलते हैं वह लोग आपकी भविष्य की रणनीतियों को खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए इन बातों को हमेशा गुप्त ही रखें। चौथा है अपनी कमजोरी और ताकत की बात। अक्सर इंसान को अपनी कमजोरी या अपनी ताकत के बारे में पता ही नहीं होता है। अगर आपको अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है तो इसे किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी लोगों को पता चल गई तो आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे और आपको मानसिक रूप से दबाने भी लगेंगे। वह आपकी कमजोरी का हर समय फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत उन्हें पता चल गई तो वही ताकत आगे चलकर आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि लोगों को अगर एक बार आपकी ताकत पता चल गई तो वह किसी ना किसी तरह से आपकी ताकत का तोड़ ढूंढ ही लेंगे और आपको परास्त कर देंगे। इसीलिए सावधान रहें और इनके बारे में किसी को पता चलने ना दें।
5वां है अपने अपमान की बात। यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज्यादा दिन तक न पालें, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा ना कर पाए। यह भी याद रखें कि यदि आप अपने अपमान को दूसरों के सामने प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका और भी ज्यादा अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में दूसरों से चर्चा करते हैं। 6ठा है अपने मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो, फ्रस्ट्रेशन हो या घृणा हो, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य सिर्फ उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। परंतु सत्य तो यह है कि इस तरह के बातों को जग जाहिर करने से लोग आपके प्रति एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे, बस आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। आपके 100 अच्छे कार्य मन के उस एक विकार के सामने कमजोर के पड़ जाएंगे। 7वां है दान पुण्य की बात। कई लोग ऐसे होते हैं जो जरूरतमंदों को कुछ ना कुछ दान करने के बाद या फिर कोई और पुण्य कार्य करने के बाद उसके बारे में सबको बताते रहते हैं। ऐसे लोगों को पुण्य करने के बाद भी उसका फल कभी मिलता नहीं है। आपने जो भी दान दिया है या कोई और पुण्य का काम किया है, अगर आप उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका पूरा लाभ आपको मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नजर में रहता है और जिस दान का बखान किया जाता है उसका फल निष्फल हो जाता है। यदि आप मंदिर में दान दें या किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसके बारे में कभी अपने मुंह से बखान ना करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझें वह खारिज हो जाएगा। इसके अलावा आचार्य चाणक्य ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि हमें गलती से भी अपने दुखों के बारे में या किसी गुप्त राज्य के बारे में दूसरों को बताना नहीं चाहिए। ऐसा करना आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों पर या दोस्ती टूटने पर आपकी सारी राज्य की बातें सार्वजनिक हो सकती हैं और लोगों के बीच आप मजाक के पात्र बन सकते हैं। इस दुख से आप अत्यधिक दुखी होंगे, इसीलिए इन बातों को भूलकर भी जग जाहिर न करें। तो दोस्तों, यह थे वह 7 बातें जो आचार्य चाणक्य के मुताबिक हमें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य एक महान नीतिकार थे और उनकी नीतियों को नकारा नहीं जा सकता। उनकी कही हुई सारी बातें आज के जमाने में सच साबित हो रही हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। संगीत।